Hello students, today we will continue exercise 2.2 from second question. Question is simplify 16 raised to power minus 1 by 5 whole power 5 by 2. Students हमारे पास लॉ है a raised to power m whole power n. तो यहाँ पर पार्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, सो इसको हम लिख सकते हैं a raised to power m into n. तो यही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 16 रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 5 इंटू 5 बाई 2. यहाँ पर 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच गया हमारे पास 16 रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2. राइट. तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 2 होल पावर माइनस 1 बाई 2. अगेन यहाँ पर वही लॉ अप्लाई होगा, तो यहाँ पर पार्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 एंड 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया 4 रेज़ टू पावर माइनस 1. हमें पता है कि a रेज़ टू पावर माइनस n हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई a रेज़ टू पावर n. तो यही अप्लाई करेंगे लॉ हम यहाँ पर, तो 4 रेज़ टू पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 एंड इट्स योर आंसर. सेकेंड पार्ट इज 5th रूट ऑफ 32 रेज़ टू पावर माइनस 3. स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 32 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 1 बाई 5. राइट, बिकॉज यहाँ पर 5th रूट है इसलिए उसका आ गया 1 बाई 5. तो यहाँ पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 32 रेज़ टू पावर माइनस 3 बाई 5. नाउ अब हम 32 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो 2 यहाँ पर हमारे पास कितना टाइम्स आ गया 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है 2 यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 एंड होल पावर माइनस 3 बाई 5. तो अगेन यहाँ पर पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू माइनस 3 बाई 5 कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास बच जाएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस 3. एंड स्टूडेंट्स एज यू नो a रेज़ टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a रेज़ टू पावर n होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 को 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 3. एंड 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल होता है 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 8 एंड इट्स योर आंसर. थर्ड पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 343 रेज़ टू पावर माइनस 2. तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 343 रेज़ टू पावर माइनस 2 होल पावर 1 बाई 3. क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1 बाई 3. राइट, एंड पार्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 343 रेज़ टू पावर माइनस 2 बाई 3. अब हम 343 के फैक्टर्स निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ये 7 से जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. तो देखिए यहाँ पर 7 कितने टाइम्स आ गया 1 2 3. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 3 होल पावर माइनस 2 बाई 3. अगेन यहाँ पर पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर 3 इंटू माइनस 2 बाई 3. 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 7 रेज़ टू पावर माइनस 2. 7 रेज़ टू पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 7 रेज़ टू पावर 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 1 बाई 7 इंटू 7 एंड 7 इंटू 7 होता है 49 एंड इट्स द वैल्यू ऑफ गिवन टर्म. फोर्थ पार्ट इज 0.001 होल पावर 1 बाई 3. ये डेसिमल की फॉर्म है, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे. तो डेसिमल का 1 लग जाएगा एंड डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोज लग जाएंगी 1 2 3 1 2 3. राइट, एंड होल पावर 1 बाई 3. एंड 1000 जो होता है स्टूडेंट्स वो 10 की क्यूब होता है एंड होल पावर इसकी है 1 बाई 3. यहाँ पर पार्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 इंटू 1 बाई 3. 3 कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास टर्म बच गई 1 बाई 10 एंड 1 बाई 10 जो है वो 0.1 के बराबर होता है एंड इट्स योर आंसर. फिफ्थ पार्ट इज 25 रेज़ टू पावर 3 बाई 2 इंटू 243
रेस्ट टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 रेस्ट टू पावर 5/4 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 4/3। तो स्टूडेंट्स इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर 2, 5 5 जा 25, 5 रेस्ट टू पावर 2 होल पावर 3/2 ये आपको गिवन है, एंड इंटू 243 के हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 कितने टाइम्स आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पर 5 बिकॉज 3 5 टाइम्स आया था हमारे पास, एंड इसकी होल पावर दी गई है 3/5। एंड डिनोमिनेटर में अगेन 16 के भी हम सेम वे में प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 2 यहाँ कितनी टाइम्स आ गया 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 को 2 रेस्ट टू पावर 4 होल पावर 5/4 इंटू 8। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है एंड होल पावर 4/3, राइट। अब पार्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 4/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 2 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 4 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पर 3 3, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर यहाँ बच गया 5 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 4। नाउ इनकी पार्ट्स सोल्व करेंगे। 5 रेस्ट टू पावर 3, 5 रेस्ट टू पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 रेस्ट टू पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 5 इंटू 5 इंटू 5 स्टूडेंट्स होता है 125 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ 5 टाइम्स है, 2 जब 5 टाइम्स होता है तो हमारे पास वैल्यू होती है 32 एंड इंटू 2 यहाँ पर 4 टाइम्स है तो यहाँ 16 आ जाएगा। जब स्टूडेंट्स आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 125 इंटू 27 3375 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 16 आएगा 512 एंड इट्स द वैल्यू ऑफ गिवन टर्म। सिक्स्थ पार्ट इज √2 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर 8 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर 13। इन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए बेस सेम है बट यहाँ पर साइन डिवीज़न का है तो हम पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो बेस सेम होते हैं जब तो हम पार्ट्स को ऐड करते हैं, बट यहाँ पर साइन डिवीज़न का है तो पार्ट्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। √2 डिवाइडेड बाई 5 पार को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 8 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू √2 बाई 5। 8 माइनस 13 माइनस 5 होता है, राइट। अब पार हमारी जो है वो माइनस में आ रही है इस टर्म की, तो इसको हम लिख सकते हैं जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और जो न्यूमिनेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। मीन्स 5 ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर में एंड √2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पार इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। एंड स्टूडेंट्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बिकॉज इसकी पार 5 थी तो इनको हम 5 5 टाइम्स लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, राइट। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 √2 √2 2 √2 √2 2 एंड √2 25 इंटू 25 625 एंड 5 बच गए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5
2 2 जा 4, 4√2। जब हम 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3125 एंड डिनोमिनेटर में 4 into √2 as it is, and it's your answer. Last part of this question is 5 raised to power minus 1 into 7 raised to power 2 divided by 5 raised to power 2 into 7 raised to power minus 4 whole power 7 by 2 into 5 raised to power minus 2 into 7 raised to power 3 divided by 5 raised to power 3 into 7 raised to power minus 5 whole power minus 5 by 2। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 7 raised to power 2 लिखेंगे एंड इनटू डिनोमिनेटर में है 7 raised to power minus 4। जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पार हो जाएगी 7 raised to power 4 एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में था 5 raised to power 2, 5 raised to power 2 लिखेंगे इनटू न्यूमिनेटर में है 5 raised to power minus 1। तो ये डिनोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसकी पार का साइन प्लस में हो जाएगा, राइट। एंड होल पार है हमारे पास 7/2 इनटू यहाँ पर अगेन 7 raised to power 3 ये प्लस की पार है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। 7 raised to power 3 एंड डिनोमिनेटर में 7 raised to power minus 5 है तो ये न्यूमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 7 raised to power 5 बन जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में 5 raised to power 3 है, 5 raised to power 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर में हमारे पास है 5 raised to power minus 2, ये डिनोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसकी पार आ जाएगी ओनली 2, 5 raised to power 2 एंड होल पार है हमारे पास -5/2। ना स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बेस सेम है, पार्स ऐड हो जाएंगी। 7 raised to power 2 plus 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to power 2 plus 1 होल पार 7/2 इंटू बेस सेम पार्स ऐड हो जाएंगी। 7 raised to power 3 plus 5 डिवाइडेड बाय 5 raised to power 3 plus 2 होल पार -5/2। 7 raised to power 2 plus 4 6 divided by 5 raised to power 2 plus 1 3 whole power 7/2 into 7 raised to power 3 plus 5 8 divided by 5 raised to power 3 plus 2 5 whole power -5/2। नाउ ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 7 raised to power 6 into 7/2 divided by 5 raised to power 3 into 7/2 into 7 raised to power 8 into -5/2 divided by 5 raised to power 5 into -5/2। 2 3 जा 6, तो यहाँ आ गया 7 raised to power 3 into 7 21 divided by 5 raised to power 3 7 जा 21 divided by 2 into 2 4 जा 8, तो 7 raised to power 20 आ गया हमारे पास तो -20 यहाँ पर माइनस साइन था डिवाइडेड बाय 5 raised to power 5 into 5 25 एंड विद नेगेटिव साइन -25/2। नाउ स्टूडेंट्स देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 raised to power 21 इंटू 7 raised to power -20 डिवाइडेड बाय 5 raised to power 21/2 इंटू 5 raised to power -25/2, राइट। तो बेस सेम पार्स ऐड हो जाएंगी डिवाइडेड बाय 5 raised to power 21/2 प्लस -25/2, राइट। तो हमारे पास आ गया 7 raised to power 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ हम एलसीएम लेंगे हमारे पास इसकी पार्स थी 21/2 -25/2। एलसीएम यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 एंड ऊपर न्यूमिनेटर की टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी 21 - 25 तो -4/2 आ गया। तो -4/2 यहाँ पर हम लिखेंगे -4/2, राइट। तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 7 raised to power 1 डिवाइडेड बाय 5 raised to power -2। नो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 7 raised to power 1
इंटू 5⁻⁻2 है, तो इसके पावर को प्लस करने के लिए हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5⁻2। 7⁻1 मीन्स 7 एंड 5⁻2 मीन्स 25। 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 25 एंड 7 × 25 होता है हमारे पास 175 एंड इट्स योर आंसर।